सूर्यकांता जी व्यास जीरो टिकट कटियो तो शेखावत सर माते सवाल। अगर रविंद्र जी भाटी ने टिकट नहीं मिलियो तो शेखावत सर माते सवाल। ने तो रविंद्र सिंह जी कदे खुद व्यक्तिगत रूप में प्रतिक्रिया करी और वसुंधरा जी અને सूर्यकांता जी करी होसी। और बच्चा बताया कि 3 नंबर वाला जी का जोधपुरा जी का है, वह भी हमारी सरकार गिरावण की कोशिश करी, वह कुछ काम तो करियो नहीं लेकिन सरकार गिरावण की कोशिश करी, मतलब सीधो निशानो हो आप रे माते। और गहलोत साहब खुद एक मजहब विशेष लोगों ने ले और सड़क माते वीरे विरोध में मार्च कर रहे। तो जब वे मार्च करे, वे मंदिर तोड़े, वे शिवलिंग तोड़े, वे हिंदू मंदिरा माते प्रतिबंध लगावे, वे दंगाइया ने संरक्षण देवे, वे वाने दंगाइया ने तुष्टिकरण करता कर और वाने मुआवजा में संरक्षण देवे, जब तो वाने धर्म याद नहीं आवे। आज मैं उनारे साथे हूँ जी का जोधपुरा लाडला भी है, छात्र राजनीति आप सफ़र तय करियो, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री तक पहुँचिया और मैं उना सु बात करने खातिर बैठे हूँ। सर सबसे पहले तो आपने हार्दिक शुभकामना, प्रचंड बहुमत सु आप सरकार बन गई, लगभग जीती सीटा आप सोची वे आई, इनके बारे में कहीं कहना, पहले उनके बारे में बताओ सर। बहुत सारा धन्यवाद। माननीय मोदी जी रे सुशासन रो राज जनतरों पूरे देश में पिछला लगभग 9.5 सालों चाल रहा है। और जो मोदी जी री गारंटी विकसित भारत बनाने गारंटी, गरीब ने गरीबी रे रेखाओं बारे निकालने गारंटी, देश ने समृद्ध संपन्न बनाने गारंटी, इन मोदी जी री गारंटी पर भरोसा कर और भारतीय जनता पार्टी रा कार्यकर्ताओं रा पुरुषार्थ मारे परिश्रम रे आधार पर राजस्थान री जनता भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने मौको दियो है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस रो कुराज हो और 5 साल में जिन तरह राजस्थान में अराजकता रो राज हो, जिन तरह राजस्थान में भ्रष्टाचार हो, उन पीड़ित और व्यतीत हो राजस्थान री जनता भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत सरकार बनाने आशीर्वाद दियो है। सर मैं आप छात्र राजनीति सफ़र तय करियो उनसे जुड़ो सवाल करूं कि जब आप सफ़र शुरू करियो और पछे आप आज इन मुकाम तक पहुंचे, तो आप जिन टाइम छात्र राजनेता बनिया, छात्र संघ अध्यक्ष बनिया, तो आप सोचियो कदे कि डायरेक्ट जी का प्रधानमंत्री होवेला देश रा, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट होवेला, इन पद तक मैं पहुँचूला, उनके बारे में थोड़ा बताओ सर। निश्चित रूप कदे भी अड़ी न तो कोई कामना ही न कल्पना ही। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता नाते काम करता था कहाँ विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष चुनी जा। अमूमन कोई छात्र संघ रो अध्यक्ष बने, पदाधिकारी बने, आप रो टेन्योर समाप्त होने पहली या उन बाद में आप रे वास्ते राजनीतिक क्षेत्र में कठिन सरजमीन आप री आइडियोलॉजी रे हिसाबों ढूंढने की कोशिश करे। विद्यार्थी परिषद रा लोग भारतीय जनता पार्टी में, NSU रे लोग कांग्रेस में, SFI रा लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या और कोई दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी रे साथे जोड़ आप री राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश करे। लेकिन क्यों मैं ये जिन विचार परिवार आऊँ, मारे अठे व्यक्ति खुद रे क्षेत्र रो चयन या फैसलो नहीं करे। कौन कार्यकर्ता किन क्षेत्र में काम करने वास्ते उपयुक्त है और किन व्यक्ति री किन क्षेत्र में काम करना देश और समाज रे हित में है, उन अनुरूप परिवार रा बड़ा लोग बैठे निर्णय करे। मारे कने तमाम तरह की संभावना ही, लेकिन फिर भी क्योंकि उन टाइम रा हमारे मेंटर्स, उन टाइम रा हमारे मार्गदर्शक होता है कि मैंने देश का सीमावर्ती क्षेत्र पर काम करना चाहिए। मैं लगभग 20 साल तक सीमावर्ती क्षेत्र पर काम करियो, देश की थल सीमा पर काम करियो और उन्हें बाद में यकायक सब लोग तय करियो कि मैंने राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए, चुनाव लड़ने मौका दियो, जोधपुरी जनता प्रचंड बहुमत जीतनो और मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाने वास्ते विजयश्री रो आशीर्वाद दियो। सांसद रे रूप में काम करना शुरू करियो, प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद दे और खुदरे काउंसिल में, खुदरा मंत्री परिषद में सम्मिलित करियो। पिछली बार जोधपुरी जनता एक बार फिर आशीर्वाद दियो और अब का चुनाव में जब सरकार रे सामने चुनाव लड़ रही है, जब भी लगभग 3.25 लाख वोटों विजयी कर और भेजा। प्रधानमंत्री जी फिर देश रा इन विकास री यात्रा में सब महत्वपूर्ण घटक जल रा क्षेत्र में काम करने मौका दियो, देश रा हर घर तक पीवन पानी पहुँचाने आशीर्वाद दियो। और मैं मानूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने इन तरह इन भारत ने बदलने तस्वीर में ये बदलते हुआ भारत री तस्वीर में कूची ले रंग भरने अवसर जो है जोधपुरी जनता भारतीय जनता पार्टी रो शीर्ष नेतृत्व और माननीय प्रधानमंत्री जी दियो है।
अच्छा सर, आपरी बात करी। अच्छा, कुछ सवाल भी आप रे माथे उठे, सोशल मीडिया माथे आवे, मीडिया रे माध्यम से आवे कि अगर सूर्यकांता जी व्यास जी जीरो टिकट कटियो तो शेखावत सर माथे सवाल, अगर रविंद्र जी भाटी ने टिकट नहीं मिलियो तो शेखावत सर माथे सवाल। इन रे बारे में कहीं क्या बोला आप कि जी ने भी अगर कोई सवाल करे तो आप बताओ, अच्छा शेखावत सर की वजह से टिकट कटियो आप रो, अरे भाटी साहब से कोई सवाल करे तो वही सवाल क्या शेखावत सर की वजह से टिकट कटियो आप रो। ए जी का तमाम सवाल है, उनरो कई जवाब है। મને લાગે કે ને તો રવિન્દ્રસિંહજી કદાચ ખુદ વ્યક્તિગત રૂપમાં આ પ્રતિક્રિયા કરી અને વસુંધરાજી અને सूर्यकांताजी કરી હશે। देखो, भारतीय जनता पार्टी में टिकट देना कोई एक व्यक्ति रे हाथ में नहीं है, अटे नियत प्रक्रिया है। संगठन रा फीडबैक, जनता रा फीडबैक, और उन्हें बाद में प्रदेश की टीम बैठ तय करे, ऊपर कोर कमेटी में तय हुए, और उन्हें बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो है उन्हें माथे अंतिम मोहर लागे। और उन प्रक्रिया में बहुत सारा एंगल्स, बहुत सारा जो है विषय, बहुत सारा दृष्टिकोण विचार कर टिकट निर्धारण होया करे। और पार्टी जिन्हें अवसर देवे, उन्हें अलावा भी जो लोग हैं उन्हें भी पार्टी काम करने बहुत सारा अवसर देवे, बहुत सारा तरीका अवसर देवे। सूर्यकांता जी लंबा समय तक भारतीय जनता पार्टी रा जनप्रतिनिधि रे रूप में काम करियो, बार बार विधायक रे रूप में चुनी जा, लेकिन क्योंकि हमारी वय इतनी ज़्यादा ही और भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था तय हो रही है कि 75 साल रा उन ज़्यादा उम्र रा व्यक्ति ने कोई एक्सेप्शनली केस में तो कोई कंसिडर करे, अदरवाइज माने दूसरे भूमिका में नया लोगों ने ला और दूसरी भूमिका में काम करना चाहिए, जो विचार माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उन्हें चलता अवसर मिलियो है, दूसरा लोगों ने अवसर मिलियो। लेकिन सूर्यकांता जी जिन तरह बड़ो मन राख और देवेंद्र जोशी जी जाने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नामित कराया, हमारे चुनाव ने खुद संभालियो, लेकिन दुर्भाग्य वालों के चुनाव के बीच में वे बीमार हो गया, अस्वस्थ और अस्पताल में भर्ती हो गया। मैं हमारे वास्ते लंबी उम्र की कामना करूँ। सर, मैं एक विपक्ष से जुड़े सवाल करूँ। कबार 23 और 24 अक्टूबर ने जी का पूर्व मुख्यमंत्री है अशोक जी गहलोत जब जोधपुर आया, रातानाडा गणेश मंदिर के नीचे वह संबोधन चलते हो, तो उन संबोधन रे उन भाषण रे मिना वे बतायो कि सरकार गिरावण री कोशिश हुई, 1 नंबर 2 नंबर, मतलब मोदी जी माते सीधो निशानो, अमित शाह जी माते सीधो निशानो, और पचे बताया कि 3 नंबर वाला जी का जोधपुर जी का है, वह भी हमारी सरकार गिरावण री कोशिश करी, वह कुछ काम तो करियो नहीं लेकिन सरकार गिरावण री कोशिश करी, मतलब सीधो निशानो हो आप रे माते। उनरे बारे में कई कहना है आप कि बस आप सरकार गिरावण की कोशिश करी या अशोक जी को ओ भाषण है, उनरे माते कई विचार है आपरा? तो मैंने लगे कि अब चुनाव समाप्त हो गए, इन विषय की समाप्ति अपने आप ही होगी है। जनता इन विषय माते मोहर लगा दी, इन वास्ते मैंने इनमें तो न कोई चर्चा करने की आवश्यकता है, न कोई प्रत्युत्तर करने की आवश्यकता है। मैं तो इतो ही कहना चाहूँ कि वह जिन तरह लांछन लगाया, जिन तरह री राजनीतिक महत्वाकांक्षा रे चलता, जिन तरह दोषारोपण करिया कि हमारा विधायका ने ज़बरदस्ती होस्टेज करिया है, हमारे विधायका ने पैसा दिया है, हमारे विधायका ने टेलीफोन ले लिया है, वह 20 विधायकों में एक भी आर कोई भी वापस कंप्लेन नहीं करी, कोई भी आर शिकायत नहीं करी, हमारी बात ने एंडोर्स नहीं करी। एक दिन कठे पूर्वी राजस्थान में खड़ा और भाषण दियो कि जो विधायक पैसा ले लिया है वह वापस दे दो, 2 दिन बाद वीरों मुकर गया। नकारा निकम्माओं ले और कितनी तरह आभूषणों विभूषित करिया, फिर क्यों कि नहीं वो तो स्नेहवश कहा था। तो मैंने लागे थोड़ा दिन बाद में जो गजानन जी ने नीचे उभा और बात की, वो भी कदे इन कदे अवसर आए जन कहते कि मारूं लाड गणो इन वास्ते क्या थी होला। अच्छा सर, मैं आखिरी सवाल की तरफ बढ़ूँ। जब प्रचंड बहुमत से जीत मिली भाजपा ने, तो यह भी आरोप लगा कि हिंदू मुस्लिम करने भाजपा जीत निकाल लेवे, राम मंदिर रे नाम माते जीत निकाल लेवे, श्री राम रे नाम माते जीत निकाल लेवे, कई लागे आपने हिंदू मुस्लिम माते ही जीत निकाले भाजपा? यो मैंने लगे कि जब चुनाव हारता दिखे, जब कोई न कोई कमी निकालिया करे। पिछला 3-4 चुनाव में जद कदे भी विपक्षा लोग हारिया, भारतीय जनता पार्टी जीती, जब सामान्यतः 2 तरह का बहाना होया करता। एक तो ईवीएम ने टेम्पर कर दी, और दूसरो जो है राम जी मंदिर का नाम ले सरकार बना दी या सरकार बदल दी। अब के बार कम कम ईवीएम ने बख्श दियो और थोड़ा टाइम बाद राम जी ने भी बख्श दी, क्योंकि राम जी रो अस्तित्व नकारण वाला, राम जी रे अस्तित्व माते प्रश्न चिन्ह खड़ो करने वाला अब जद बुशट माथे जनेऊ पैर आवे जन जनता अच्छी तरह समझे। और पिछला 5 साल में जिन तरह घोर तुष्टिकरण अशोक गहलोत साहब री सरकार करियो, हिंदू मंदिर माथे प्रतिबंध लगाया, हमारा जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में
बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान पीड़ित हो आप रे लुगाई टाबरारी इज्जत बचाने वास्ते आप रो सब कुछ गंवार पाकिस्तान हिंदू लोग अठे आवे वानी मदद करने वास्ते सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत सरकार बनायो संसद पास करियो कि वाने जो है वे आसमान पड़े और खजूर में अटक जावे 10-10 साल तक वे पीड़ित रहे वाने कष्ट की कम हो सके इन वास्ते कानून बनायो। और गहलोत साहब खुद एक मज़हब विशेष लोगों ने ले और सड़क माथे वीर विरोध में मार्च कर रहा। तो जब वे मार्च करे वे मंदिर तोड़े वे शिवलिंग तोड़े वे हिंदू मंदिरा माथे प्रतिबंध लगावे वे दंगाइया ने संरक्षण देवे वे वाने दंगाइया ने तुष्टिकरण करता कर और वाने मुआवजा में संरक्षण देवे जब तो वाने धर्म याद नहीं आवे। और जब भारतीय जनता पार्टी और बहुसंख्यक समाज रे लोग हिंदुस्तान री आस्था और हिंदुस्तान री चितियों जुड़ेड़ा विषय मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी री बात करे जन वाने तुष्टिकरण लागे मने लागे कि जनता उन्होंने जवाब दे दियो है अब उन्होंने जवाब मने देने की आवश्यकता भी नहीं है। सर अप्रैल या मई में लोकसभा चुनाव भी होने वाला है उनके बारे में कई योजना बनाई है कि 2024 में अबे सरकार लावन वास्ते कई योजना उनके बारे में अगर आप बताओ थोड़ा तो मने लगे कि योजना की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ 3 राज्यों में प्रचंड बहुमतों भारतीय जनता पार्टी री विजय और नरेंद्र मोदी जी रे प्रति जनता रो स्नेह और सम्मान और एक विश्वास और एक आशा विश्वास हो कि मारे गरीबा रे जीवन में अगर कोई परिवर्तन कर सके तो नरेंद्र मोदी कर सके देश रा युवाओं ने कोई बेहतर भविष्य दे सके तो नरेंद्र मोदी दे सके देश री माताओं बहना रे जीवन में कष्ट कोई समाप्त कर सके तो नरेंद्र मोदी कर सके देश री सेना रा स्वाभिमान ने अगर कोई जागृत कर सके तो नरेंद्र मोदी कर सके देश री अर्थव्यवस्था ने 5वीं अब 3री पायदान पर दुनिया में ले जा सके तो नरेंद्र मोदी ले जा सके देश ने विकसित कोई कर सके तो नरेंद्र मोदी जी कर सके। जो इन देश ने आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोग बलिदान होया वाने श्रद्धा सुमन अर्पित करता था कि इन भारत ने दुनिया रो समृद्ध शक्तिशाली संपन्न देश कोई बना सके तो मोदी जी का बना सके वो भरोसा जो लोगों है इन भरोसा रे आधार माथे एक बार फिर देश की जनता और ज़्यादा बहुमतों मोदी जी की सरकार बनाई वो बिल्कुल स्पष्ट है। और जिन तरह मैं विधानसभा चुनाव पहले कहता कि प्रचंड बहुमतों स्पष्ट बहुमतों भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी वो इतो ही निश्चित और सुनिश्चित है जितो हो कि काले रो सूरज जो है वो पूरब उदय हो। और फिर अब कह रही हूँ कि मोदी जी की सरकार अब की बार 350 पारों बढ़ना उतनी सुनिश्चित है जितो कि काले सुबह रो सूरज जो है वो पूरब उदित हो। सर आप रे समय ने ध्यान में रख तो मैं लास्ट 2 सवाल आपको करूं। सर राजनीति जुड़ेड़ा सवाल आपको कर लिया विपक्ष जुड़ेड़ा सवाल आपको कर लिया लेकिन एक दोस्तियों जुड़ेड़ा मैं सवाल करूं जी का एडा कोई दोस्त है आप जी का बचपन हूँ आभार तक आप साथ है और आप उठी ही शालीनता हूँ या उठी ही उत्साह मिलो जी का पहली आप मिलता या आप एक डेकोरम मेंटेन रखना जरूरी है कि मैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हूँ न तो मैं तो कोई दोस्त हूँ न कोई कार्यकर्ता हूँ न परिवार रे सदस्य हूँ न कोई जान पहचान रहा लोग हूँ न पुराना लोग हूँ न नया लोग हूँ हमारे जीवन में इन तरह कोई परिवर्तन नहीं है सहज भाव हो सब रे साथ है वही संबंध और उन्हें ऊष्मा संबंध बनाए तक रहना उन्हें लगे कि कोई भी व्यक्ति रो समय बदले हो संबंध नहीं बदलना चाहिए इन जो है विचारों आदमी ने काम करना चाहिए। सर आखिरी सवाल वो है कि जी का व्यूअर्स आपने देख रहा है उन्होंने आप कहीं कहनी चाहोला जनता जी की आपने देख रही है उन्होंने कहीं कहनी चाहोला आप देखिए मानी मोदी जी रो संकल्प है कि 2047 तक भारत ने विकसित करना है लेकिन विकसित भारत बनाना केवल सरकार रो काम नहीं है वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है इन ट्रांसफॉर्मेशन में समाज रा हर एक घटक ने देश रा हर नागरिक ने काम करने की जरूरत है जटे कटे भी जिन किन्हीं भी भूमिका में काम कर रहे हैं इन विचार रे साथ इन सोच रे साथ कि मने देश बदलना है इन देश ने विकसित संपन्न शक्तिशाली समृद्ध देश बनाना इन विचार रे साथ सब ने काम करने की जरूरत है और सब लोग इन विचार रे साथ काम करें तो आप इन देश ने 2047 पहले विकसित बना सका। और विशेष रूप में जिम्मेदारी युवाओं की है वह इन वास्ते है कि आज जो युवा पीढ़ी है अब 25 साल बाद में केवल एकमात्र पीढ़ी हो जिनकने वो अवसर हो कि जो एक तरफ इन गर्व रे साथ जी सकी कि मैं इन हिंदुस्तान ने जो है वो डेवलप्ड नेशन विकसित देश बनाए हुए और दूसरी बात विकसित होएड़ा भारत ने लंबा समय तक रह और विने चलावनो और विकसित भारत रे में रहवनो सौभाग्य और गर्व प्राप्त करनो अवसर भी वाने मिली। तो इन वास्ते मैती जिम्मेदारी ज़्यादा जिम्मेदारी जो है युवा पीढ़ी रही है
और इन वास्ते युवा पीढ़ी सबल वे सशक्त वे स्वस्थ वे इन वास्ते फिट इंडिया मूवमेंट ने भी इन जो है विकसित भारत रो जो संकल्प है इन साथे जोड़ने चर्चा माननीय मोदी जी करी है। और दूसरा विशेष रूप में युवा पीढ़ी ने जो समाज ने बांटनी कांग्रेस पार्टी रा लोग पहली देश ने बांटियो आपरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रे वास्ते बांटियो उनने बाद में देश ने मजहब बोली रा आधार माते भाषा रा आधार माते बांटियो क्षेत्र रा आधार माते बांटियो उनने बाद में मजहब रा आधार माते देश ने बांटन नो पाप करियो उनने बाद ऊंचा और नीचा रे आधार माते अमीर और गरीब रे नाम माते छूत और अछूत रे नाम माते बांटन नो काम करियो केवल आपरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और कुर्सी पे बनने वास्ते सामाजिक ताना बाना ने बिखेरन नो काम करियो। प्रधानमंत्री जी के देश में 4 ही जाति है क्योंकि अब जाति रा आधार माते देश ने बांटनो षड्यंत्र चल रही है। आप देखियो किन तरह विधानसभा चुनाव में मुखर और इन वास्ते बात करी लेकिन जनता नकार दिया और प्रधानमंत्री जी रो संकल्प की देश में 4 ही जाति है। एक देश री महिला शक्ति, एक देश रा गरीब, एक देश रा किसान और चौथा देश रा युवा। तो ये चारों जातियां मिलकर देश ने आगे बढ़ावे इन वास्ते आपने सब ने मिलकर काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।